हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आपको प्लांट्स लगाने का शौक़ है, अगर जगह की कमी है, तो वैसे में आपके लिए हैंगिंग पॉट्स में प्लांट्स लगाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स लगाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है। क्योंकि दोस्तों हैंगिंग बास्केट की सॉइल अलग होती है और जो पॉट में जो सॉइल मिक्स हम ऐड करते हैं वो अलग होती है। तो चलो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि आपको अगर हैंगिंग बास्केट तैयार करनी है तो उसके लिए कौन सी सॉइल मिक्स सबसे बेस्ट है। हैंगिंग बास्केट के लिए सॉइल बनाते वक्त दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहला तो ये कि आपकी जो बास्केट है उसका जो सॉइल है वो बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए, बिल्कुल हल्का होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो भी सॉइल आप इसमें यूज़ कर रहे हो उसमें उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो मॉइस्चर को काफ़ी देर तक होल्ड करके रख सके। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने हैंगिंग बास्केट में कौन सा सॉइल यूज़ करती हूँ, उनका सॉइल कैसे रेडी करती हूँ। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको अपने हैंगिंग बास्केट के सॉइल के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको ये तीनों चीज़ें इक्वल अमाउंट में मिलानी है। ये देखो आप 3 चीज़ें मैंने ली हैं और तीनों इक्वल अमाउंट में लेनी है आपको। जिसमें कि सबसे पहले तो ये गार्डन सॉइल, आप अपने गार्डन की सॉइल ले लो, इसमें कोई अलग सी खासियत आपको नहीं चाहिए, कोई भी गार्डन सॉइल आप ले लो। उसके बाद आप उसमें इक्वल अमाउंट में आप ये कंपोस्ट ऐड कर लो। आप गोबर वाली खाद भी यूज़ कर सकते हो, आप लीफ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हो। और एक अमाउंट मतलब एक पार्ट आप ले लो कोकोपीट का। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर या जो भी हो, इनका काम होगा प्लांट को न्यूट्रिशन देना और सॉइल तो ज़रूरी होता ही है हर प्लांट के लिए। और कोकोपीट की खासियत ही होती है कि एक तो ये लाइट वेट होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये काफ़ी समय तक पानी को अपने आप में एब्जॉर्ब करके होल्ड करके रखता है। तो वैसे में क्या होगा, जब अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में इस सॉइल मीडियम को यूज़ करोगे तो आपका बास्केट एक तो लाइट वेट होगा और दूसरी आपको उसमें रोज़ रोज़ वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप हैंगिंग बास्केट लाओ या कोई भी बास्केट आप लाओ, कोई भी पॉट लाओ, सबसे पहले तो ये चीज़ को ध्यान रखो कि इसमें ये ड्रेनेज होल होनी चाहिए। ये जो होल बनी है ना नीचे, ये बहुत ज़रूरी है। हैंगिंग बास्केट में अगर आप प्लांट लगा रहे हो तो इसकी ये जो ड्रेनेज होल है ना, इसको इस तरह से कोई भी वेस्ट कपड़ा लेकर इसकी ड्रेनेज होल को इस तरह से आप ढक दो। दोस्तों फ्लोर पे रखे हुए जो पॉट होते हैं उसमें आप किसी चीज़ का कोई पत्थर वत्थर कोई ऐसी चीज़ रखकर भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी ड्रेनेज होल को आप उससे ढक सकते हो। लेकिन अगर आप हैंगिंग बास्केट लगा रहे हो ना तो उसमें इस तरह से ना छोटे से कोई पुराने से वेस्ट कपड़े से लेकर के इसके ड्रेनेज होल को इस तरह से कवर कर दो। इससे क्या होगा, जब आप इसमें पानी डालोगे तो वो जो पानी है वो अगर नीचे से गिरता भी है ना तो गंदगी लेकर नहीं गिरेगा। मतलब जैसे मिट्टी के ढेले, मतलब मिट्टी के टुकड़े या फिर कुछ गंदगी सी नहीं आएगी। इसमें क्या होगा कि ये जो कपड़ा है इससे छन जाएगी सारी मिट्टी और अगर गिरेगा भी ना तो सिर्फ पानी गिरेगा। तो दोस्तों इस सॉइल मिक्स को, इस मीडियम को आप हर तरह के प्लांट्स में यूज़ कर सकते हो। आप चाहे वो डेकोरेटिव प्लांट्स हो, शो प्लांट्स हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो, ये जो मैंने बताया है इसको आप हर तरह के प्लांट्स में यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।